नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। अजमेर के सरवाड़ में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में कोरोना टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 18 से लेकर 44 वर्ष तक के व्यक्तियों का टीकाकरण किया गया। विद्यालय प्रभारी मोहम्मद आरिफ मंसूरी ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से कोविड-19 के टीकाकरण हेतु लोगों को काफी प्रोत्साहित किया गया। इसी के चलते सुबह से टीका लगाने हेतु लोगों में काफी उत्साह देखा गया। युवाओं में टीका लगाने को लेकर काफी उत्साह नजर आया। इस दौरान चिकित्सा विभाग के कर्मचारी भी उपस्थित रहे। करौली के टोडाभीम कस्बे सहित ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन केंद्रों पर टीकाकरण के लिए लोगों की खासी भीड़ देखने को मिली। सैकड़ों की संख्या में लोग टीकाकरण करवाते नजर आए, लेकिन वैक्सीनेशन के साथ ही यहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ती दिखी। मेहंदीपुर बालाजी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर टीकाकरण के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। साथ ही लोगों ने टीकाकरण में बढ़ चढ़कर हिस्सा तो लिया, लेकिन इसी के साथ कोरोना नियमों का भी जमकर उल्लंघन किया। राजसमंद के राजनगर थाना क्षेत्र के देवथड़ी राजमार्ग पर एक डंपर और ट्रक में भीषण भिड़ंत हो गई, जिसमें एक की मौके पर मौत हो गई जबकि एक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। इस जानकारी के अनुसार एक डंपर अवैध रेत परिवहन कर रहा था। उसके बगैर इंडिकेटर दिए डंपर घुमाने पर पीछे से आ रहे ट्रक ने उससे टक्कर हो गई। ये जबरदस्त भिड़ंत दोनों वाहन इस पे पलट गए, जिसमें एक की मौके पर मौत हो गई। तो वहीं मामले की सूचना पर राजनगर थाना पुलिस ने दोनों वाहनों को क्रेन से हटवाया। साथ ही मौका देखकर डंपर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने फिलहाल फरार चालक की तलाश प्रारंभ कर दी। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र में एक टेम्पो को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें टेम्पो में सवार एक महिला की मौत हो गई तो वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। जानकारी के अनुसार दुर्घटना थाना क्षेत्र के अजारी के पास हुई। तो वहीं मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया है और मृतका के शव का पोस्टमार्टम कर मामले की जांच में जुट गई। तो वहीं भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार घटना लसाड़िया चौराहे के पास हुई, जिसमें कार और बाइक की टक्कर में गंभीर रूप से घायल युवक को सैटेलाइट चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो वहीं सूचना मिलते ही शाहपुरा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल की। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। अब खबर राजधानी के कोटपुतली से है, जहां शहर के गोपालपुरा रोड पर भोला का भट्टा के समीप एक 23 वर्षीय महिला मासूम के साथ सूखे कुएं में कूद गई। अचानक हुए इस घटनाक्रम से लोग हक्के बक्के रह गए। कुएं से बच्चे के रोने की आवाज सुनकर लोगों ने तुरंत पुलिस को इसके बारे में सूचित किया, जिसके बाद मौके पर पुलिस ने नगरपालिका से दमकल मंगवाई और फायरमैन सुरेश को कुएं में उतारा। साथ ही करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद महिला और बच्ची को सकुशल बाहर निकाला। हालांकि महिला के पैर में चोट बताई जा रही है, जिसके चलते महिला को राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल में एडमिट किया। तो वहीं मासूम को परिजनों के हवाले किया गया। इस दौरान परिजनों ने बताया कि महिला मानसिक रूप से बीमार है, संभवतः इसी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया। सुबह जरिए कंट्रोल रूम इतला मिली थी कि गोपालपुरा रोड पे बंजारा उड़ाने के पास में कुएं में एक महिला और एक बच्चे जो गिर गए हैं। उसके इतला पर मौके पहुंचे तो ये महिला है सुमन, वाइफ ऑफ दिनेश, बड़ा कुआबल डाणी की रहने वाली है। इसका पति दिनेश है, वो पंचर दुकान में काम करता है। वो सुबह 6 बजे दुकान पर चला गया था। पीछे से महिला और बच्चे को लेकर के महिला है जो मंदबुद्धि और यहीं के कस्बे के रहने वाले। मेरे पास पुलिस कंट्रोल रूम से मैसेज आया कि ऐसे ऐसे खुले कुएं में महिला गिर गई और साथ में बच्चा भी है। तो मैंने मेरी टीम रवाना की और मैं खुद भी रवाना हो गया। मौके पे आके नीचे जनता के सहयोग से नीचे जाके पहले बच्चे को निकाला,
बच्चा सकुशल, उसके बाद में महिला को निकाला। महिला का पैर फ्रैक्चर बता रही है वो, और तो उसके बाद में डॉक्टर बता पाएंगे भाई कहाँ कहाँ लगी है। अब खबर डूंगरपुर के आसपुर से है, जहां खोती गांव में दादा के साथ सामान लेने दुकान पर जा रही एक मासूम बच्ची को पिकअप ने रौंद दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 5 वर्षीय पायल अपने दादा के साथ सामान लेने जा रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार पिकअप ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। परिजनों ने सीएचसी में उसे भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद मासूम को उदयपुर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही मासूम की मौत हो गई। तो वहीं पुलिस ने पिकअप को जब्त कर लिया है और चालक की तलाश प्रारंभ कर दी है। दूसरी ओर बगरू रिको के नजदीक चिरोटा गांव में एक युवक कुएं में गिर गया, लेकिन उसे रेस्क्यू कर जिंदा बाहर निकाल लिया गया। इसकी सूचना मिलते ही सेज थाना पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम ने रेस्क्यू कर युवक को कुएं से सकुशल बाहर निकाला। आपको बता दें कि 23 वर्षीय युवक बिहार का रहने वाला है। उसके बाद उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। सेज थाना पुलिस युवक के कुएं में गिरने की जांच करने में जुटी है। तो वहीं राजधानी जयपुर के कानोता क्षेत्र के एसबीआई बैंक में उस समय अफरा तफरी मच गई जब मैनेजर ने बैंक में आए कुछ युवकों को पकड़ लिया। यहां कोई कुछ समझ पाता, उतने में ही मौके पर पुलिस आ धमकी और मामले की जांच पड़ताल करने लगी। दरअसल बैंक में 1 जून को रुपए निकालने आए एक बुजुर्ग की जेब कट गई। शातिर बदमाश बुजुर्ग की जेब से 20,000 रुपए पार कर फरार हो गए। बुजुर्ग को इसकी भनक लगी तो बैंक मैनेजर को इसकी जानकारी दी। इस दौरान सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें गैंग की ओर से वारदात करने की घटना कैद हो गई। इसको लेकर पीड़ित बुजुर्ग ने कानोता थाने में मामला दर्ज कराया है। इधर पुलिस मामले की जांच में जुटी है और साथ ही शातिर गैंग के 5 बदमाश फिर से एसबीआई बैंक में अपना जादू दिखाने पहुंचे। ये बदमाश अपने शिकार की तलाश में बैंक में नजरें जमाए हुए थे। काफी देर तक बैंक में दिख रहे इन संदिग्धों पर बैंक मैनेजर मनोज कुमार की नजर पड़ी तो उन्होंने देखा 1 जून की वारदात वाले सीसीटीवी में कैद हुए शातिरों से उनकी शक्लें मिल रही थी। इस पर मैनेजर ने समझदारी दिखाते हुए वहां मौजूद कुछ लोगों को बताया और बिना भनक लगे पूरी गैंग को घेर लिया। फिर भी मौके का फायदा उठाकर 3 शातिर बदमाश भाग छूटे और 2 बदमाश हत्थे चढ़ गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची कानोता थाना पुलिस दोनों जेब तक कतरों को थाने ले आई। तो वहीं जयपुर के बस्ती थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। बस्ती थाना अधिकारी सोहनलाल ने बताया कि बीते दिनों अमर सिंह मीणा ने अपनी बहन की बेटी से दुष्कर्म कर मामा भांजी के रिश्ते को शर्मसार किया था, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी की तलाश कर उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पिछले 8 महीने से गुजरात में जगह बदल बदल कर रह रहा था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। इसके घर पे काफ़ी बार प्रयास की दबीज थी और जो जिन नंबरों से ये बात करता था वो इनके घर वालों ने हमारे को दे दिए थे। हमने उनके फ़ोन नंबर से ये नंबर लिए, परंतु जब जब हमने बात की तो ये मतलब किसी दूसरे ने फ़ोन उठाया। अब हमें पता लगा था कि इस लॉकडाउन के समय में ये अपने घर पे आया है। तो जिस संबंध में हमने इसके 4-5 दिन से काफ़ी अपनी सख्त टीम लगा दी थी और उस टीम का परिणाम ये रहा कि कल ये हमारे बस्सी में मिलने के लिए अपने एडवोकेट से आया था, जिसकी सूचना हमें हमारे जरिए मुखबिर मिल गई थी और हमने हमारी चारों तरफ टीम लगा करके इसको गिरफ्तार कर लिया। अब खबर अलवर के बानसूर से है, जहां आलमपुर गांव में 1.5 साल की मासूम बेटी को मौत के घाट उतारने वाली कलयुगी मां को पुलिस ने धर दबोचा। थानाधिकारी अवतार सिंह ने इस पर बताया कि हत्या की सूचना पर पुलिस ने विशेष टीम का गठन कर आरोपी महिला की तलाश शुरू की। इस दौरान आरोपी महिला को उसके पेहर सकतपुरा से गिरफ्तार किया गया। तो वहीं पूछताछ में पता चला कि महिला अवसाद में थी, इसीलिए उसने बच्ची की हत्या की। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है।
सीकर पुलिस अधीक्षक कुंवर आशुदीप की ओर से वांछित स्टैंडिंग वारंटी और उद्घोषित अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें दातारामगढ़ पुलिस ने 2015 से वांछित एक स्थायी शातिर वारंटी को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी हिम्मत सिंह ने बताया कि पुलिस टीम गठित कर वांछित वारंटी अपराधियों की तलाश की गई, जिस पर पुलिस ने 2015 से फरार चल रहे स्थायी वारंटी गिरफ्तारी महेश कुमार जाट को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि उक्त आरोपी पहले अपने घर आया। इस पर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने उसके घर पर दबिश दी। इस दौरान आरोपी के परिवार वालों ने उसकी गिरफ्तारी का विरोध किया। इस पर पुलिस ने शांति भंग के आरोप में परिवार के 3 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया। थानाधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी महेश कुमार जाट फर्जी चेक बाउंस मामले में 3 स्थायी गिरफ्तारी वारंटों में वांछित चल रहा था। अभी हाल ही कोरोना के मामले कम होने पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सीकर के द्वारा वांछित अपराधियों की धरपकड़ हेतु अभियान चलाया गया। इसी के तहत आज सूचना मिली कि स्थायी वारंटी नाम महेश बदाड़ा निवासी अमरपुरा दातारामगढ़, जिसके थाना अजय की 3 स्थायी वारंटी है, अपने घर पे आया हुआ है, जिस पर थाने से तुरंत टीम गठित किया जाकर उसके घर पे दबिश दी गई तथा स्थायी वारंटी महेश बदाड़ा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार के दौरान महेश के घरवालों ने के बाद आपका स्वागत है। राजधानी जयपुर के हरमाड़ा थाना इलाके में बजरी का अवैध गोरख धंधा फल फूल रहा है। इलाके में मेहता स्कूल के पास एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल खनन विभाग की टीम अवैध बजरी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हरमाड़ा इलाके में पहुंची, जहां बजरी से भरा ट्रेलर रोड के किनारे खड़ा था, जिसके चालक ने अचानक टीम को देखकर ट्रेलर को तेज गति से दौड़ाने का प्रयास किया। इस दौरान बिजली का ट्रांसफार्मर बाल बाल टकराने से बच गया। यदि ट्रेलर बिजली के ट्रांसफार्मर से टकरा जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। तो वहीं माइनिंग विभाग की टीम व हरमाड़ा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रेलर को जब्त किया। हालांकि चालक मौके से फरार हो गया। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने 7 महीने से फरार 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया। दोनों बदमाशों के खिलाफ जिला समेत करौली के कई पुलिस थानों में संदिग्ध धाराओं में मामले दर्ज थे। स्थानीय पुलिस ने मुखबिर की सूचना साथ ही में तकनीकी साक्ष्यों दोनों बदमाशों पर कार्रवाई की। थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत के निर्देश पर जिले भर में बदमाशों, डकैतों व अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई। दोनों अपराधी करीब 7 महीनों से फरार चल रहे थे, जिनसे तफ्तीश के दौरान आय बढ़ती जा रही है, जिससे तस्कर करोड़ों रुपए की चांदी कूट रहे हैं। प्रशासन तस्करी के अवैध कारोबार पर आंखें मूंदे बैठा है। बता दें कि गर्मी के मौसम में गौन तस्करी ज्यादा होती है। यहाँ तस्कर गौन टैपिंग कर छोड़ देते हैं और 15 दिन के बाद पेड़ों से गौन निकलना शुरू हो जाता है। लगभग एक पौधे से 250 से 400 ग्राम तक गौन निकलता है। गौर करने वाली बात यह है कि गौन तस्करी का ये पूरा खेल वन विभाग की नाक के नीचे खुलेआम होता आया है। अब खबर 12 के छबड़ा कस्बे से, जहां 11 अप्रैल को हुए उपद्रव के मामले में जस्टिस फॉर ऑल एनजीओ की टीम ने कस्बे में पहुंचकर पीड़ित व्यापारियों के साथ चर्चा की और आगजनी से प्रभावित हुए प्रतिष्ठानों का जायजा लिया। इस दौरान दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी और दंगे के फरार दोषियों को तत्काल गिरफ्तार करने के साथ ही नुकसान के मुआवजे की मांग की। सुनवाई के बाद अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष जसबीर सिंह ने कहा कि जो असली दोषी है उसे गिरफ्तार होना चाहिए, क्योंकि ये भी शिकायत आई है कि निर्दोष लोगों को भी झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार और प्रशासन इसकी पूरी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। बीकानेर के भिनासर गांव में भामाशाह नरसी कुलरिया 1.5 करोड़ रुपए की लागत से सत्संग भवन बनवाएंगे। ये सत्संग भवन कुलरिया परिवार के गुरु सालमनाथ जी महाराज की भूमि पर बनेगा। सालमनाथ जी महाराज के शिष्य महंत फक्कड़नाथ जी महाराज और महंत बजरंगदास जी महाराज ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन कराया। इस मौके पर समाज सेवी नरसी कुलरिया ने बताया कि यहाँ सत्संग के लिए बड़ा हॉल बनाया जाएगा और 4 दीवारी का जीर्णोद्धार भी कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ ये भवन बनने से साधु संत विश्राम कर पाएंगे। आपको बता दें कि कुलरिया परिवार के गुरु सालमनाथ जी महाराज में काफी आस्था है। अब खबर हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी से, जहां डबली कला गांव में 2 ग्रामीणों ने आमरण अनशन शुरू किया। उन्होंने ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ मनरेगा में धांधली का आरोप लगाया, जिसको लेकर ग्रामीण अधिकारी तबादले की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ग्रामीणों ने पंचायत कार्यालय की तालाबंदी कर घेराव की चेतावनी भी दी। तो वहीं पंचायत समिति विकास अधिकारी शीला देवी ने धरने को लेकर कमेटी गठित कर 10 दिन में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए।
धरने का 6वां दिन है और किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने आकर हमारी मांग नहीं सुनी है। इसलिए हम आज 2 आदमी भूख हड़ताल पर बैठे हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम भूख हड़ताल जारी रखेंगे। मनरेगा के तहत की गई भ्रष्टाचार एवं ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा भ्रष्टाचार एवं भद्र व्यवहार करने के बारे में 4 जून से हमारा जो ग्राम पंचायत डबली कलां पे धरना चल रहा था, उसके बाबत आज तक किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने हमारी कोई शुद्ध नहीं ली है और न ही हमें कोई संतोषजनक जवाब दिया है। धौलपुर जिले के सरमथुरा राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य केंद्र व एम्बुलेंस कर्मी की लापरवाही का मामला सामने आया। स्वास्थ्य केंद्र के फर्श पर 2.5 घंटे तक महिला तड़पती रही, लेकिन एम्बुलेंस उसे लेने नहीं पहुंची। जानकारी के अनुसार महिला ने चूहे मारने की दवा खा ली, जिस पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उसे लाया गया। हालत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। इस दौरान कई बार पीड़िता के बेटे ने एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची। इस दौरान पीड़िता को भी स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ ने बाहर निकाल दिया, जिससे वो जमीन पर ही तड़पती रही। इसके बाद RCHO डॉक्टर शिव कुमार ने एम्बुलेंस को बुलवाया और महिला को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। नागौर की मीरता नगर पालिका के दीनदयाल कॉलोनी में विवादित जमीन का पालिका अध्यक्ष गौतम टाक ने निस्तारण कर दिया। उन्होंने जमीन पर पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के नाम से पार्क बनाने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने कॉलोनी में 32 लाख रुपए की लागत से CC रोड के निर्माण की भी घोषणा की है। ये सड़क कस्बे के लगभग 1 दर्जन शमशानों के साथ ईदगाह को भी जोड़ेगी। इसके लिए पालिका अध्यक्ष ने पार्षदों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कई वर्षों पूरे कम से कम 30 साल से जो विवाद चल रहा था, उसमें एक पार्क था जिसमें सभी तरह के धार्मिक को जोड़ते हुए ऐसा झगड़ा चल रहा था कि भाई यहाँ हमारे पुराना है, कोई कुछ कह रहे थे, कोई कुछ कह रहे थे। उस विवाद को ख़त्म करते हुए वो पार्क का नाम अब्दुल कलाम साहब जो पूर्व राष्ट्रपति हमारे देश के थे, उनके नाम से वो पार्क रखा गया और वहाँ पर 32 लाख रुपए की रोड का निर्माण का कार्य आज से शुरू किया गया, जो कॉलोनी में काम आएगी। और उसके अलावा कम से कम 12-13 जो शमशान है, वो जब एक किसी की डेथ होती थी और एक शव को लेके जाते थे तो कम से कम 2-3 बारिश के दिनों में 3-3 फुट पानी भरा हुआ रहता था। उसमें मिट्टी का कार्य आज से शुरू किया। अब खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां गोचर भूमि अतिक्रमणकारियों के निशाने पर है। अतिक्रमणकारियों ने ग्रामीण इलाके में गोचर भूमि पर कब्जा कर रखा है और अवैध निर्माण भी किया जा रहा है। तो वहीं पशुपालकों को पशुओं की चराई की चिंता सता रही है। समस्या के समाधान को लेकर भाचुंदा के ग्रामीणों ने ग्राम विकास अधिकारी सुरेश राजपुरोहित और अनूपपुरा सरपंच गोपाल सिंह को ज्ञापन सौंपकर अतिक्रमण को हटाने की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि भाचुंदा की 80% गोचर भूमि पर लोगों ने बाड़े बनाकर कब्जा कर लिया। ऐसे में गोचर भूमि का सीमांकन करवाकर अतिक्रमण हटाने की मांग की है। चलिए गांव की दुनिया के आज के सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।